जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार का अनुच्छेद 12 और 13 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम इसके आगे समझेंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है और किस भाग में है, भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। अब इसके आगे आते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में पहली बातें बोलता है कि कानून यानी विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यानी कानून के समक्ष एक विधायक भी समान है, एक प्रधानमंत्री भी कानून के समक्ष उसी समान नज़रिए से देखे जाएंगे जिस समान नज़रिए से एक आम जनता को देखा जाएगा। ये इसमें पहली बातें बोलता है कि कानून यानी विधि के समक्ष सभी समानता। विधि के समक्ष समानता शब्द कहाँ से लाया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। इसका अर्थ है कि कानून यानी कानून के समक्ष सभी समान है, यानी कोई छोटा न हो कोई बड़ा है, कानून के समक्ष सभी समान है। लेकिन यदि जज बिका हुआ रहे, यदि जज बिक जाए, इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में एक और चीज़ जोड़ा गया कि कानून का सबको समान संरक्षण मिलेगा। यानी कानून का सबको समान रूप से संरक्षण मिलेगा, किसी को ज़्यादा संरक्षण नहीं मिलेगा, किसी कम नहीं संरक्षण मिलेगा। जो संरक्षण आम जनता को मिलेगा वही संरक्षण एक नेता को भी मिलेगा। यदि एक आम जनता को गिरफ्तार करने के बाद, बंदी प्रत्यक्षीकरण बनाने के बाद यदि 24 घंटे में आम जनता को भी न्यायालय पहुंचाना होगा और एक विधायक को भी 24 घंटे के अंदर न्यायालय पहुंचाया जाता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कानून का सबको समान संरक्षण मिल रहा है। यह किसके संविधान से लिया गया? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 14 क्या क्या बोलता है दोस्तों? दो चीज़ बोलता है इसमें। पहला क्या हो गया? कानून यानी विधि के समक्ष सभी समान है। विधि के समक्ष सभी समान है। कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष सभी समान है। कहाँ से? ब्रिटेन से। दूसरी बातें बोलता है कि कानून का सबको समान संरक्षण मिलेगा, यानी सबको समान रूप से संरक्षण यानी समान रूप से प्रोटेक्शन मिलेगा। 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भारत में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के आधार पर भारत में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? जाति के आधार पर और किसी के धर्म के आधार पर, किसी के लिंग के आधार पर, यानी महिला पुरुष नपुंसक लिंग भी एक होता है हिंदी में, उसके भी आधार पर, और जन्म स्थान के आधार पर, यानी कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है या कोई बिहार का निवासी है या कोई महाराष्ट्र का निवासी है, यदि वह दूसरे राज्य में जाता है तो उसे जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें दूसरी बातें बोलता है दोस्तों कि दुकान जो होता है, दुकान, किसी दुकान पर जाएंगे आप सामान लेने या किसी मनोरंजन स्थल यानी फिल्म देखने जाएं या कह सकते हैं किसी पार्क में गए या कहीं घूमने गए, तो इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आधार पर किसी दुकान में, किसी मनोरंजन स्थल में, किसी अन्य जगहों पर, सार्वजनिक स्थल में, जो सार्वजनिक का मतलब हो चाहे तो जो सरकारी स्थल है उस स्थल में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? इन चारों के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगली बातें बोलता है कि महिला कॉलेज की स्थापना। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि किसी स्कूल पर लिखा रहता है कि ये महिला कॉलेज, ये महिला कॉलेज, यानी कि किसी का नाम लिखा है BR अम्बेडकर महिला कॉलेज, सरोजनी नायडू महिला कॉलेज, यानी इस प्रकार के महिलाओं के लिए सिर्फ कॉलेज की स्थापना कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि भेदभाव तो हो गया है, लिंग के आधार पर भेदभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि महिला कॉलेज की स्थापना यदि बस महिलाओं के लिए महिला कॉलेज की स्थापना करेगा तो जो पुरुष होते हैं उनके आधार पर भेदभाव तो होगा ही, लिंग के आधार पर। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है। पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है, यानी जो महिलाएं, भारत में महिलाएं थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं पुरुषों के मुकाबले, तो उन महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए, उन महिलाओं को पुरुषों इतना मजबूत बनाने के लिए, यानी शिक्षा में मजबूत बनाने के लिए महिला कॉलेज की व्यवस्था लाई गई कि महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है, पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है, यानी जो आरक्षण की व्यवस्था है
वह एक पॉजिटिव भेदभाव के अंतर्गत आता है, यानी पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है। जो शिक्षित वर्ग है और जो उतना शिक्षित वर्ग नहीं है या उतना शिक्षित जाति का नहीं है, तो इसको उतना इसके बराबर लाने के लिए इसको थोड़ा छूट दिया जाता है, इसी कारण इसके बराबर आ जा सके, इसी कारण आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। यह अनुच्छेद 16 में पढ़ेंगे आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी नियोजन में समानता अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। तो महिला कॉलेज की स्थापना कोई राज्य कर सकता है। कोई राज्य महिला कॉलेज की स्थापना किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 15 का प्रयोग करके कर सकता है। अगली बातें बोलता है कि SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान, यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 15(4) में जोड़ा गया। 15(4) एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में। 15(4) यह किसमें चर्चा है? 15(4) में क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद में SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला के लिए या अन्य सरकारी कॉलेज में दाखिला के लिए या प्राइवेट कॉलेज में दाखिला के लिए SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे OBC के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई मंडल आयोग के सिफारिश पर। किस आयोग के सिफारिश पर? मंडल आयोग की सिफारिश पर 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। OBC के लिए किस के मंडल आयोग की सिफारिश पर? तो 15(4) में बोला ही गया है कि SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया? 15(4) को पूछेगा तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया, यानी जोड़ा गया। अगली बातें बोलता है 15(5), तो 15(4) यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा 15(5), यहाँ पर आएगा 15(1), यहाँ पर आएगा 15(2), यहाँ पर आएगा 15(3). तो 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). 15(5) बोलता है OBC के लिए विशेष प्रावधान व्यवस्था। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, OBC के लिए विशेष प्रावधान किया गया और 15(5) को जोड़ा गया। 27% आरक्षण की व्यवस्था OBC को दी जाती है। कितने प्रतिशत? 27%। यह 27% जो आरक्षण की व्यवस्था कब से लागू हुई? तो शायद 1993 से लागू हुई थी। कब से लागू हुई थी? 1993 से 27% OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था चालू की गई थी। तो 15(5) क्या बोलेगा कि OBC के लिए विशेष प्रावधान। समझ में आ गया? पहली बातें बोलता है क्या? पहली बातें 15 में बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बातें बोलता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल का मतलब सरकारी स्थल पर या प्राइवेट स्थल पर या अन्य कहीं भी जगह पर, कहीं भी वह चला जाए, कोई भी व्यक्ति भारत में, जब तक वहाँ पर प्रतिबंध या निलंबित नहीं किया गया उस जगह को जाने के लिए, उस स्थिति में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम छोटे जाति को या तुम बड़े जाति को, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरी बातें बोलता है 15(3) में कि महिला कॉलेज की स्थापना करना, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो सिर्फ महिलाओं के लिए या सरकार भी चाहे तो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित महिला विद्यालय की स्थापना कर सकता है। यानी सिर्फ महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना हो सकती है, वहाँ सिर्फ महिलाएं पढ़ सकती है, किसी स्कूल की स्थापना की जा सकती है। अगली बातें बोलता है कि SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था किसी भी दाखिला के लिए, किसी भी स्कूल या कॉलेज में दाखिला के लिए। अगली बातें बोलता है OBC के लिए, यानी जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया, 15(5) जोड़ा गया। और 15(4) को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। दोस्तों फिर से एक बात दोहरा लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। पहली बात है किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। दूसरी बातें क्या बोलता है कि विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून का सभी लोगों को समान रूप से संरक्षण मिलेगा, चाहे नेता हो चाहे आम जनता हो। अनुच्छेद 14 समाप्त। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। दूसरी बातें महिला कॉलेज की स्थापना। तीसरी बातें इधर उधर हो सकता है बोलने में। तीसरी बातें दुकान
या किसी भी स्थल पर भेदभाव नहीं। चौथी, SC ST के लिए आरक्षण, SC SC OBC के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण कह सकते हैं, OBC के लिए विशेष प्रावधान और महिला कॉलेज की स्थापना। अनुच्छेद 15 खत्म, अनुच्छेद 14 खत्म, अनुच्छेद 12 और 13 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। दोस्तों अब आगे वाले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।